हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ दिव्यांश सिंह राजपूत। आज हम मोलैरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले जो इम्पोर्टेंट लेक्चर हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। मोलैरिटी को हम बेसिकली कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इसे कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसका फॉर्मूले के बारे में देखें तो कैपिटल एम इज इक्वल टू होता है एन बी अपॉन वी। शॉर्ट हम ऐसे लिखते हैं। ठीक, अब इस फॉर्मूले की पूरी मीनिंग को अपन समझते हैं और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम मोलैरिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसके बारे में सीखते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पर जो एन बी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और V वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, अब यहाँ पर जो B है वो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आपको पता है सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं। अगर बाइनरी सॉल्यूशन की बात करें तो एक सॉल्यूट होता है, तो हम सॉल्यूशन में सॉल्यूट को B से रिप्रेजेंट करेंगे, और एक सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट को हम A से रिप्रेजेंट करेंगे। इस बात को आपको ध्यान रखनी है। ठीक, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास करते हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो गिवन वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट कर देंगे, है ना। इन्हें हम निकालने सीख चुके हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से हमने डिस्कस भी किया था आपको। तो यहाँ पर जो WB है वो क्या है बेटा, गिवन वेट ऑफ द सॉल्यूट, और MB क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। अगर हम इसकी वैल्यू इस फॉर्मूले में हम यहाँ पर पुट कर दें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा कैपिटल M इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू 1 अपॉन V, अगर आपका वॉल्यूम लीटर में हो तो, और अगर गिवन वॉल्यूम ml में गिवन हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम 1000 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, ताकि आपका जो आंसर आए वो उसकी यूनिट क्या हो, मोल पर लीटर। ठीक, क्योंकि इसकी जो यूनिट होती है वो मोल पर लीटर होती है। इस यूनिट को हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। एन बी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, और वी क्या है, वॉल्यूम है, और वॉल्यूम लीटर में, तो मोल पर लीटर हो गया। आगे समझिए यूनिट कैसे बनी। अब यहाँ पर देखिए बेटा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम मोलैरिटी को डिफाइन करना चाहें तो इसको डेफिनेशन कैसे बनेगी, NB हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉलिड प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। दैट्स ऑल। ठीक है बेटा, तो चलिए अपन यहाँ पर समझ लेते हैं, डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। अब कभी कभी न्यूमेरिकल में इस तरीके की टर्मिनोलॉजी यूज होती है, जैसे 1m लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 मोलर, मतलब 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, और पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन ऑल्सो। My2 अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है सेमी मोलर। लेकिन न्यूमेरिकल में जनरली क्या होता है, जैसे सेमी मोलर टर्मिनोलॉजी यूज हुई है तो हमें समझना पड़ेगा कि इसका मतलब My2 होगा। सेम ऐसे My10 है तो इसका मतलब डेसी मोलर होगा, है ना। My100 है तो इसका मतलब होगा सेंटीमोलर, My1000 है तो इसका मतलब होगा मिली मोलर। न्यूमेरिकल्स में जनरली सेंटीमोलर, मिली मोलर, डेसीमोलर, सेमी मोलर ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है, तो आपको इनके अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या होता है। अब जो मोलैरिटी होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ठीक है, इस कारण मोलैरिटी का यूज हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की स्टडी में नहीं करते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करते हैं,
है ना, उसकी एप्लीकेशंस होती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। तो क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंड करती है मोलैरिटी, ठीक, कैसे डिपेंड करती है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो किसी भी जो सॉल्यूशन का अगर वॉल्यूम अगर अपन देखें, ठीक, तो क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ता है, इंक्रीज होता है वॉल्यूम, ठीक है बेटा, वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है। और जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मोलैरिटी में क्या होगा, कमी आएगी, मोलैरिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। तो मोलैरिटी डिक्रीज होगी जिससे जो मॉलिक्यूलर मास हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, 12th क्लास का पार्ट होता है। तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की स्टडी है, ठीक, वो अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग वैल्यूज हमें ऑब्टेन होंगी, अलग अलग मोलैरिटी हमें ऑब्टेन होंगी, जिससे हमारी स्टडी में इफेक्ट आ जाएगा। तो इस कारण क्या होता है, हम मोलैरिटी का यूज नहीं करते हैं। तो ये बात आपको अभी ध्यान रखनी है कि मोलैरिटी में टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। चलिए अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज होते हैं, उन्हें आपको ध्यान रखना है, उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स काफ़ी पूछे जाते हैं स्कूल के एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में, या नीट IIT में काफ़ी ज़्यादा इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे कि फर्स्ट हम फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करते हैं। हमने आपको एक सॉल्यूशन दिया जिसकी मोलैरिटी M1 थी और वॉल्यूम V1 था। अब आपने उसमें क्या किया, वाटर ऐड किया और डाइल्यूट कर दिया उसे। अब उसका वॉल्यूम हो जाता है V2, ठीक है, और मोलैरिटी M2। तो आपको जैसे इसकी वैल्यू पता है M1, V1 पता है, V2 पता है कितना अपन ने वाटर ऐड किया, और M2 फाइंड आउट करना है। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि जो दोनों सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे वो सिमिलर होंगे, क्योंकि हम वाटर ऐड कर रहे हैं, दैट इज सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं, जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो तो उतना ही रहेगा। तो दोनों सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स जो रहेंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट समझ लेते हैं। जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल रिएक्शंस में ठीक, अब अपन समझ लेते हैं जब कोई केमिकल रिएक्शंस होती है, जैसे कि हमने लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शंस कराई, ठीक है, तो हमें इस तरीके से येलो प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होता है ना, ये रिएक्शंस होती हैं। ठीक, तो जब कोई केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड होती है तो वहां पर क्या होगा, अब हम सेकंड बात कर लेते हैं। जब हम लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शंस कराते हैं तो इस तरीके से हमें क्या होता है, येलो प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होते हैं, ठीक है, येलो प्रेसिपिटेट हमें ऑब्टेन होते हैं। सेकेंड पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, जब हम पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट की रिएक्शंस करवाते हैं तो हमें येलो प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि किसी बैलेंस केमिकल रिएक्शंस के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक, उसके लिए जो फॉर्मूले होंगे वो होंगे M1 V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू M2 V2 अपॉन N2। ठीक, इस फॉर्मूले का यूज किया जाएगा किसी बैलेंस केमिकल रिएक्शंस के लिए। नाउ अब अपन नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। जैसे कि एक सॉल्यूशन है,
ठीक, जिसकी मोलैरिटी m1 है और वॉल्यूम v1 है। एक दूसरा सॉल्यूशन है सेम सॉल्यूट का, उसकी मोलैरिटी m2 है और वॉल्यूम v2 है। यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि सेम सॉल्यूट होना चाहिए। ठीक, जब हम इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा उसकी मोलैरिटी m3 और वॉल्यूम v3 हो जाता है। तो इनमें रिलेशन क्या होगा, m3 इज इक्वल टू हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन v3 हो जाएगा, और v3 क्या होगा, v1 प्लस v2 के इक्वल होगा। यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा m3 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक, नाउ अब हम नेक्स्ट फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करते हैं। फॉर्मूला नंबर 4, जब हम किसी एसिड और बेस की रिएक्शंस करवाते हैं, ठीक है, एसिड और बेस को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाए और उसमें हमें कॉन्सेंट्रेशन पूछा जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एसिड और बेस की रिएक्शंस करवाते हैं, ठीक, HCl और NaOH की हमने रिएक्शंस करवाई है। हम यूनिवर्सल इंडिकेटर फिनोल्फ्थालीन वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो बेस के साथ हमें, एसिड के साथ हमें रेड प्रेसिपिटेट, ठीक, रेड कलर हमें ऑब्टेन होगा, और बेस में हमें ब्लू कलर ऑब्टेन होगा। हमें याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं, B फॉर बेस और B फॉर ब्लू, इस तरीके से हम ध्यान रख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको प्रॉपर मिक्स करके इन दोनों सॉल्यूशन को ऐड कर देंगे। देखिए HCl का जो pH है सॉल्यूशन में, अगर पिंक है तो लेस देन 3 होगा। अब हमने इनको क्या किया, ऐड किया। अब जब ऐड करेंगे तो इनका जो कलर होगा वो ग्रीन कलर का हो गया है, लाइट ग्रीन कलर का हो गया है, जो इंडिकेट कर रहा है एक न्यूट्रल कंडीशंस को, राइट। तो यहाँ पर हमें ऑल ओवर देखा जाए तो बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और अगर एसिड की मोलैरिटी m1 और वॉल्यूम v1 था, और बेस की मोलैरिटी m2 और वॉल्यूम v2 था, तो जो रिजल्टेंट जो सॉल्यूशन होगा, इसकी मोलैरिटी जब हम फाइंड आउट करेंगे तो इसकी मोलैरिटी m3 इज इक्वल टू हो जाएगा m2 v2 माइनस m1 v1 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ठीक, हम क्या करेंगे, जो स्ट्रॉन्गर होगा उससे माइनस कर देंगे जो वीकर होगा उससे, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए हमारा लगभग जो कलर था वो इस रेंज में आ रहा था, ठीक, इस रेंज में था। तो 8 लेस देन 7 ही बेसिक एल्कलाइन हमें सॉल्यूशन ऑब्टेन हुआ था, ठीक। और अगर हम क्या करें, जैसे कि एक सॉल्यूशन है जिसकी m1 मोलैरिटी और v1 वॉल्यूम है, ये एसिडिक सॉल्यूशन हो गया, ठीक। और दूसरा सॉल्यूशन m2 और वॉल्यूम v2 है, ये बेसिक हो गया। अब हम जब दोनों को मिक्स करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, देखिए जैसे कि अपन ने देखा यहाँ पर ये 9 हमें ऑब्टेन हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस सॉल्यूशन का जो फाइनल जो नेचर है वो भी बेसिक है, तो सेम फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक। हम क्या करेंगे, फाइनल इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम m2 माइनस v2 m2 v2 माइनस m1 v1 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 कर देंगे, ठीक, v1 प्लस v2 कर देंगे। यहाँ पर ये बात समझ में आई। अब सपोज अगर यहाँ का जो सॉल्यूशन है वो लाइट हमें रेड मिल रहा होता है, ठीक है। अगर ये रेडिश होता इसका कलर, तो ये कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। और जब एसिडिक सॉल्यूशन हमें ऑब्टेन होता तो अब हम क्या करते, इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी को फाइंड आउट करने के लिए m1 v1 माइनस m2 v2 कर देते अपॉन v1 प्लस v2, है ना।
तो जो स्ट्रॉन्गर होगा माइनस जो वीकर है डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक, इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। नाउ जो फॉर्मूले हैं जो अभी हमने डिस्कस किए वही फॉर्मूले हैं। ठीक, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, यहां पर रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। तो मोलैलिटी और मोलैरिटी में जो रिलेशन होता है, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट इंटू 1000 हो जाता है। ठीक, ये रिलेशन होता है। इस रिलेशंस के अकॉर्डिंग आप अगर मोलैरिटी डेंसिटी गिवन है और सॉलिड का मॉलिक्यूलर मास हमें पता है तो हम मोलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो यहां पर क्या है, स्मॉल m इज मोलैलिटी, मोलैलिटी, कैपिटल M क्या है, मोलैरिटी, D क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और MB क्या है, ये है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड। है ना, आई थिंक सबको निकाल के आता होगा मॉलिक्यूलर मास, है ना, हमने सिखाया भी था प्रीवियस क्लासेस में। अब रिलेशन बिटवीन डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन एंड मोलैरिटी समझते हैं। देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है, WB अपॉन MP इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक, अब डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो हम वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ द सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। हम इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो मोलैरिटी इज इक्वल टू हो गया WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन इंटू डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये रिलेशन बन गया। आगे समझ में बात? चलो नाउ नेक्स्ट अपन समझ लेते हैं रिलेशन बिटवीन आयोनिक स्ट्रेंथ एंड मोलैरिटी। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए आयोनिक स्ट्रेंथ को हम म्यू से इंडिकेट करते हैं। तो हाफ ऑफ समेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इनटू चार्ज और वैलेंसी ऑफ द आयन। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर म्यू क्या है, आयोनिक स्ट्रेंथ। ठीक, और सी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। और जेड क्या है, वैलेंसी ऑफ आयन। ठीक है बेटा, ये बात क्लियर हुई। ओके, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, उसे समझिए, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके JEE, IIT और नीट की प्रिपरेशन में काफ़ी